Assalamu alaikum dear students, I am Anjum Shafiq, your biology teacher for grade 10, and today I am going to discuss various methods of asexual reproduction. So let's move to the board. So methods of asexual reproduction. सो डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ा था सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। तो याद रहे कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर देयर इज़ नो फ्यूजन ऑफ गैमीट्स। तो इस चीज़ के ऊपर आपने कंसंट्रेट करना है, फ्यूजन नहीं हो रही बस, ठीक है। ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनके अंदर गैमीट्स बनते हैं तो उसमें जस्ट फ्यूजन नहीं होगी, जो फ्यूजन के बगैर रिप्रोड्यूस करेंगे वो एसेक्सुअल रिप्रोड्यूस करेंगे। और कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होंगे जो कि जिनके अंदर गैमेट्स नहीं बन रहे, तो उनके अंदर और बहुत सारे मेथड्स हैं जिनके ज़रिए वो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रहेंगे। और याद रहे एक चीज़ डियर स्टूडेंट्स कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिर्फ एक ही टाइप है नॉर्मली जो कि सेल डिवीजन की जो इसको कंटिन्यू करवाएगी, दैट इज़ माइटोसिस। या फिर एक एक्सेप्शन थी जो मैंने आपसे जिसका जिक्र किया, और आज हम सबसे पहले उसी को ही डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज़ बाइनरी फिशन, जो कि यूकैरियोट्स में भी होती है और प्रोकैरियोट्स में भी होगी। क्लियर? तो चलते हैं आज डिस्कस करते हैं बाइनरी फिशन को। तो किस किस ने ये सुन रखा है डियर स्टूडेंट्स बाइनरी का वर्ड? और किस किस ने सुन रखा है फिशन का वर्ड? सो डेफिनेटली मोस्ट ऑफ यू, आप लोगों ने एक कभी ना कभी तो ये दोनों वर्ड सुने होंगे, लेकिन अलग अलग सुने होंगे। तो यहां पर हम इसको कंबाइंड फॉर्म में पढ़ रहे हैं। इट इज वन ऑफ द सिंपलेस्ट मेथड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो बाइनरी, बाय है टू से, बाय मीन्स टू, एंड फिशन मीन्स टू स्प्लिट। फिशन मीन्स टू स्प्लिट। आपने फिजिक्स में मोस्ट प्रोबेबली ये वर्ड सुना होगा और पढ़ा भी होगा, जिसमें आप वो पढ़ते हैं वो न्यूक्लियर रिएक्टर्स का, जिसमें वो फिशन रिएक्शन, जब न्यूट्रॉन, स्लो मूविंग न्यूट्रॉन जो होते हैं वो यूरेनियम के जो एटम होता है उसको हिट करते हैं और वहाँ से फिर आके वो चेन चल पड़ती है, तो उसमें से दैट इज़ फिशन। फिशन रिएक्शन, चेन रिएक्शन जिसको आप कहते थे। और बाइनरी का मतलब है टू। मैं लिटरल मीनिंग की पहले बात कर रहा हूँ इनकी। सो बाइनरी मीन्स अ टू। जैसे आपने पढ़ा था बायनोमियल नोमेनक्लेचर, याद आया आपको? सो बाय का मतलब वहाँ पर भी टू था और यहाँ पर भी बाय का मतलब टू ही है। सो बाइनरी फिशन ये एक ऐसा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेथड है जिसके अंदर एक ऑर्गेनिज्म जो पेरेंट ऑर्गेनिज्म होगा वो दो हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा। वेरी सिंपल। और जब वो डिवाइड होगा तो उससे जो दो डॉटर सेल्स बनेंगे या जो दो ऑफस्प्रिंग्स बनेंगे वो आगे कंटिन्यू करेंगे और वो अपना लाइफ साइकिल को पूरा करेंगे। क्लियर? बहुत सादा सा कॉन्सेप्ट। इसको हम इस तरह से भी कह सकते हैं दैट डिविजन इनटू टू, इसको अगर हम सादा लफ्जों में डिफाइन करने की कोशिश करें, सो डिविजन इनटू टू, दो हिस्सों में तकसीम हो जाना, दैट इज कॉल्ड एज बाइनरी फिशन। लफ्जी मतलब बाइनरी मीन्स टू, फिशन मीन्स टू स्प्लिट, स्प्लिट मीन्स टू मूव अवे। डियर स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कि बाइनरी फिशन कहाँ कहाँ पर हो रही है, कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं जहाँ पर ये हो रही है। सो डियर स्टूडेंट्स, बाइनरी फिशन ये दोनों तरह के ऑर्गेनिजम्स में हो रही है। हमने पढ़ा था कि दो तरह के ऑर्गेनिजम्स हैं बेसिकली ऑन द फेस ऑफ द अर्थ, यूकैरियोट्स एंड द प्रोकैरियोट्स। तो दोनों के अंदर ये बाइनरी फिशन होगी। वो किस तरह से होगी, आइए उसको डिवाइड कर लेते हैं। पहले मेजर डिवीजन, फिर उसके बाद फर्दर डिविजन्स पे बात करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल बाइनरी फिशन
in prokaryotes. तो डियर स्टूडेंट्स, बताते चले मुझे साथ साथ कि आपको कॉन्सेप्ट है और डेफिनेटली है, आई एम श्योर अबाउट कि व्हाट आर प्रोकैरियोट्स। ये आप प्रीवियस ना सिर्फ 9th ग्रेड से, उससे पहले भी 8th और 7th ग्रेड्स में भी ये वर्ड पढ़ चुके हैं बार बार, प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। तो आपके लिए सिर्फ रिवाइज करवाता चलूँ, प्रोकैरियोट्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स को कहा जाता है जिनकी बॉडी मुश्तमिल होती है प्रोकैरियोटिक सेल के ऊपर, और यूकैरियोट्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स को कहा जाता है जिनकी बॉडी मुश्तमिल होती है विच इज कंपोज्ड ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स। और प्रोकैरियोटिक सेल्स क्या होते हैं? ऐसे सेल्स जिनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता, उनको हम कहते हैं प्रोकैरियोट्स। प्रो मीन्स बिफोर एंड कैरियो है कैरियन से, कैरियन मीन्स न्यूक्लियस। और यूकैरियोट्स, यू मीन्स ट्रू एंड कैरियन मीन्स न्यूक्लियस। तो यूकैरियोट्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स होंगे जिनके अंदर है ट्रू न्यूक्लियस, वे दे आर कॉल्ड एज द यूकैरियोट्स। तो जस्ट आपकी नॉलेज को रिवाइज करवाया मैंने। सो बाइनरी फिशन इन प्रोकैरियोट्स, इनके अंदर भी होगी, और जो हमारे पास जो हमने आपने पढ़े हुए हैं किंगडम्स, 5 किंगडम्स पढ़े हुए, किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंचाई, किंगडम एनिमेलिया, किंगडम प्लांटी। तो 5 किंगडम्स अब तक हम पढ़ चुके हैं। अब तक ये 5 ही किंगडम्स हैं हमारे पास। तो इनमें से 4 किंगडम्स जो हैं वो यूकैरियोटिक हैं और एक ही किंगडम है जो कि प्रोकैरियोटिक है। यस माय डियर स्टूडेंट्स, वो कौन सा किंगडम है जो कि प्रोकैरियोट है? Yes, you are right. That is the bacteria. So only bacteria, they are included in the kingdom Monera, or they belong to prokaryotes. इनके अंदर true nucleus यानी कि जो membranes होती हैं, internal membranes जो कि ऑर्गेनल्स के गिर्द होती हैं, वो नहीं होती हैं, जिसकी वजह से जेनेटिक मटेरियल तो इनके पास भी है, जेनेटिक मटेरियल यूकैरियोट्स के पास भी है, लेकिन इनके फ़र्क ये होता है कि यूकैरियोट्स के जेनेटिक मटेरियल के गिर्द होती है सेल मेम्ब्रेन, जिसकी वजह से वो बन जाता है न्यूक्लियस, जबकि प्रोकैरियोट्स के अंदर जेनेटिक मटेरियल के गिर्द कोई मेम्ब्रेन, एडिशनल इंटरनल मेम्ब्रेन नहीं होती, जिसकी वजह से इनके अंदर वो न्यूक्लियस नहीं होता। सो दैट वाज अ बेसिक डिफरेंस जो कि आपने पहले बार बार पढ़ा। So in this group, there is only one kind of organisms which are called as bacteria. जी तो डियर स्टूडेंट्स, और बैक्टीरिया ना सिर्फ बीमारी कॉज करते हैं, बल्कि कुछ ऐसे बैक्टीरिया भी होते हैं जो कि हमारे दोस्त बैक्टीरिया होते हैं, विच आर रिजाइडिंग इन आवर, आपने पढ़ा था प्रीवियस ग्रेड के अंदर डाइजेशन के चैप्टर में, दे आर ऑल्सो रिजाइडिंग इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। यस, इन द लार्ज इंटेस्टाइन, कॉलन के अंदर बहुत सारे बैक्टीरिया रिजाइड करते हैं और वो हमारे लिए बहुत हेल्पफुल साबित होते हैं। इस तरह से हमारे स्किन के अंदर, स्किन के ऊपर मौजूद हैं, जिसको हमने कहा था नेचुरल फ्लोरा, या जिसको हम कहते हैं नॉर्मल फ्लोरा ऑफ आवर बॉडी। सो बैक्टीरिया, अब बैक्टीरिया के अंदर किस तरह से सेल डिवीजन होगी डियर स्टूडेंट्स? दैट टेक्स प्लेस थ्रू द बाइनरी फिशन। अब बाइनरी फिशन जो है, जो बैक्टीरिया के अंदर होनी है, इसके अंदर देयर इज नो माइटोसिस, और क्योंकि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक ही मोड है आमतौर पर, सिवाय इनके प्रोकैरियोट्स के, दैट इज माइटोसिस। क्लियर? अब जो बाइनरी फिशन बैक्टीरिया के अंदर यानी प्रोकैरियोट्स के अंदर हो रही है, ये ना माइटोसिस भी नहीं है और मियोसिस भी नहीं है, बल्कि माइटोसिस से मिलती जुलती एक सेल डिवीजन है, उसी तरह से एक डिवीजन हो रही है। सो इसमें होगा क्या? सो लेट्स सपोज वी हैव हियर वी हैव a bacterial cell, ये हमारे पास बैक्टीरियल सेल है, दिस इज पेरेंट बैक्टीरिया, वी कॉल इट एज पेरेंट बैक्टीरिया। और इसके अंदर यहां पर मौजूद है इसका जेनेटिक मटेरियल। आई एम जस्ट गोइंग टू लेबल इट। सो दिस इज द सेल वॉल, और इसी तरह से इसके अंदर मौजूद है सेल मेम्ब्रेन। हियर इज द सेल मेम्ब्रेन, और यहां पर यह मौजूद है इसका जेनेटिक मटेरियल।
सो डियर स्टूडेंट्स, अब होगा क्या कि इस पेरेंट बैक्टीरिया में सबसे पहला काम, द फर्स्ट पॉइंट विच इज in the first step there is the duplication of the genetic material. Cell wall, now this is cell membrane, and here it is the genetic material. So first of all, what will happen? There is the duplication of the genetic material. So in this step, जैसा कि आप देख रहे हैं, here the duplication of genetic material takes place. तो इसका genetic material duplicate हो गया. In the next step, what will happen? So it is the cell wall. In the next step, the genetic material will move towards the opposite poles. जो कॉपी है वो एक साइड पर चली जाएगी और जो ओरिजिनल थी that moves towards the opposite pole. ये apart move कर चुके हैं opposite poles के ऊपर. So in this step, the genetic material moves towards the opposite poles. Within the cytoplasm, remaining this thing के within the cytoplasm ये सारा कुछ हो रहा है. Now in the next step, अब यहां से मैं इसको इधर नेक्स्ट स्टेप को लेके आ रहा हूं. In the next step, so this is the cell wall. और यहाँ पर है जी इसका जेनेटिक मटेरियल ऑपोजिट पोल्स के ऊपर. नाउ व्हाट हैपेंस डियर स्टूडेंट्स, जो सेल मेम्ब्रेन है वो सेंटर से पिंच करेगी अंदर की तरफ. सो दिस इज द सेल मेम्ब्रेन. वो सेंटर से अंदर की तरफ पिंच करेगी एंड स्टार्ट्स मूविंग डाउनवर्ड्स. इसको मैं मेंशन भी करता चलूं. द सेल मेम्ब्रेन इन्वेजिनेट्स. इन्वेजिनेट का मतलब होता है अंदर की तरफ धंसना. इन्वेजिनेट्स इनसाइड एट द इक्वेटर. यानी कि इक्वेटर मीन्स के दरमियान से ये अंदर की तरफ पिंच करना शुरू हो चुकी है. सो हेयर इट इज. और नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि जब इन्वेजिनेट करेगी और ये मुकम्मल तौर पर सेपरेट हो जाएगी, सेंटर की तरफ इन्वेजिनेशन चलती जाएगी और इस तरह से चलेगी कि ये दोनों सेल्स अलग हो जाएंगे, दोनों जो हाफ हैं ये अलग हो जाएंगे. एंड फाइनली इनके दरमियान सेल वॉल मटेरियल उसकी डिपोजिशन स्टार्ट हो जाएगी. क्योंकि इस वाली साइड पे तो सेल वॉल नहीं थी, दरमियान से जहाँ से साइटोप्लाज्म डिवाइड हुआ है यहाँ पर इस पोर्शन के ऊपर सेल वॉल नहीं थी, तो यहाँ पर इस पोर्शन में सेल वॉल का मटेरियल डिपॉजिट होगा. तो ये इसके अंदर ये इसकी सेल वॉल, अंदर मौजूद है इसकी ये सेल मेम्ब्रेन, इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और ये एक
daughter cell, and this one is the second ये इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन और ये इसका genetic material. Dear students, now this is how the two daughter cells are formed. तो आपने देखा कि पहले जो पेरेंट सेल है उसमें जेनेटिक मटेरियल की डुप्लीकेशन हुई, फिर उसके बाद जेनेटिक मटेरियल मूव किया टू द ऑपोजिट पोल्स, फिर उसके बाद जो सेल मेम्ब्रेन है यानी साइटोप्लाज्म के अंदर वो इन्वेजिनेट करना शुरू करेगी, अंदर मुकम्मल तौर पर इन्वेजिनेट जब हो चुकी होगी तो फिर दरमियान में यहाँ पर जो सेल वॉल का मटेरियल, उनकी जो क्रॉस वॉल्स हैं उनके दरमियान में डिपॉजिट होगा. नाउ दे आर द डॉटर, तो दो डॉटर बैक्टीरिया यहाँ पर बन चुके हैं. तो एक पेरेंट सेल से दो डॉटर सेल्स बने, एंड दीज आर एग्जैक्टली द आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ द पेरेंट्स, बिकॉज कि यहाँ पर स्टूडेंट्स इनके अंदर जो इन्फॉर्मेशन है वो सेम रही, क्योंकि यहाँ पर जब इनका जेनेटिक मटेरियल डुप्लीकेट हुआ था तो इन्फॉर्मेशन कंजर्व हो चुकी थी इनकी. तो एक तो तरीका इनके अंदर ये हमने बात की इनके अंदर बाइनरी फिशन इन द प्रोकैरियोट्स. दूसरा हम देखते हैं बाइनरी फिशन इन यूकैरियोट्स. तो यूकैरियोट्स के अंदर भी हम बाइनरी फिशन को दो तरह से डिवाइड करेंगे, क्योंकि यूकैरियोट्स में यूनिसेलुलर भी मौजूद हैं, यूकैरियोट्स के अंदर मल्टी सेलुलर भी मौजूद हैं, या जिनको आप मल्टी सेलुलर कहते हैं. सो आज हम पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं, बाइनरी फिशन इन द यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स. द यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स. तो यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स में जो एग्जांपल हमारे बुक में कोट की गई है दैट इज ऑफ अमीबा. वहां पर हमने बात की थी बैक्टीरिया की, यहां पर हम बात करेंगे अमीबा की. सो इन अमीबा, सो इट इज लाइक दिस. यहां पर इसका ये न्यूक्लियस मौजूद है, यहां पर इसके कुछ ऑर्गेनेल्स, मौजूद हैं. सो उसी तरह से डियर स्टूडेंट्स क्या होगा कि सबसे पहले इसके अंदर इट विल इसके जो जेनेटिक मटेरियल यानी कि ये जिसका जो न्यूक्लियस है ये रेप्लिकेट, इसकी डिवीजन होगी. देयर इज अ डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस. तो ये दो न्यूक्लियस बन गए, हियर इट इज, ये इसकी कॉपी बन चुकी है. उसके बाद ये स्टूडेंट्स क्या होगा कि दे विल स्टार्ट मूविंग टूवर्ड्स ऑपोजिट पोल्स. इस तरह से इट स्टार्ट्स मूविंग टूवर्ड्स द ऑपोजिट. ये कॉपी और ये इसका ओरिजिनल न्यूक्लियस. एंड नाउ फाइनली जो इसकी सेल मेम्ब्रेन है वो डिवाइड करेगी, यानी इसका साइटोप्लाज्म अंदर से डिवाइड होगा, एंड two daughter amoebae will be formed. So this is how so you can see over here, इसको लेबल कर लेते हैं. This is parent amoeba. Here the division of nucleus. तो डियर स्टूडेंट्स डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस को हम क्या कहते थे, आपने पढ़ा था सेल साइकिल के अंदर, मीन्स इट इज कैरियोकाइनेसिस. इट इज कैरियोकाइनेसिस. और उसके बाद द न्यूक्लियाई मूव
टू द ऑपोजिट पोल्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऑपोजिट पोल्स पे मूव कर चुके हैं। एंड नाउ हियर इज द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। तो डियर स्टूडेंट्स, साइटोप्लाज्म के डिवीजन को क्या कहते हैं? दैट इज साइटोकाइनेसिस। तो है ना बिल्कुल अपने पेरेंट जैसे। सो दिस इज द बाइनरी फिशन। क्लियर डियर स्टूडेंट्स? सो दिस इज बाइनरी फिशन इन अमीबा एंड दिस इज द बाइनरी फिशन इन प्रोकैरियोट्स। तो इसकी एक और हमने जो है वो बाइनरी फिशन हमने डिस्कस कर रही हैं इन द मल्टी सेलुलर या मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स में। सो डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा कि प्रोकैरियोट्स में बैक्टीरिया के अंदर और यूकैरियोट्स में जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसा कि आज हमने डिस्कस किया अमीबा के अंदर बाइनरी फिशन होती है। और बाइनरी फिशन का सिर्फ एक ही फार्मूला याद रखिएगा, डिवीजन इनटू 2। सो होपफुली आज का लेक्चर आपको क्लैरिफाई हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, इसी को कंप्लीट करेंगे और साथ में और मुख्तलिफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मेथड्स को डिस्कस करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।